और जिस तरह से आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और चलिए अपने संवाददाताओं से आज गंगा घाटों का हाल जानते हैं। अमन शुक्ला हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं, रामलाल सहनी हमारे साथ विंध्याचल से जुड़ चुके हैं और अनिल निषाद हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमन आपका रुख करेंगे और वाराणसी का रुख समझना चाहेंगे कि इस वक्त गंगा घाटों में वाराणसी में किस तरह से लोगों की आस्था देखने को मिल रही है। चूंकि आज अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर। अमन, आपने शायद अपनी आवाज साउंड म्यूट कर रखा है, एक बार अनम्यूट कीजिए। जी आवाज आ रही है जी। देखिए दीपिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गुरु और शिष्य का ये त्योहार जो है काफी महत्वपूर्ण रखता है संसार में, और काशी में कोई भी त्योहार हो बड़े ही धूमधाम और संस्कारों से मनाया जाता है। जबकि काशी में ये देखा जाता है कि होली हो, दीपावली हो, गुरु पूर्णिमा हो या सावन हो, बिना गंगा स्नान किए कोई त्योहार मनाया नहीं जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालु जो है बाहर से आते हैं और आस्था की डुबकियां जो है माँ गंगा के अर्पण करते हैं और संकल्प लेते हैं, और उसके बाद जो गुरु पूर्णिमा होती है उसमें अपने गुरुदेव की चरण धो के और की आरती उतार के कहीं ना कहीं गुरु दक्षिणा के तौर पे जो है आशीर्वाद लेते हैं कि इस साल के बाद अगले साल फिर अपने गुरु की सेवा करेंगे और कहीं ना कहीं गुरु से आशीर्वाद लेंगे। इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, अपने दर्शकों को भी दिखाऊंगा कि लगातार जो है यहाँ पे रात से जो है यहाँ पे आस्था की डुबकियां जो है काशी में लगाई जाती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बारिश की वजह से या कहें कि गंगा का जल स्तर बढ़ते ही जो है काशी में जो है विशेष यहाँ पे प्रशासन द्वारा यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है, जल पुलिस द्वारा ध्यान रखा जा रहा है, लगातार गश्त किया जा रहा है गंगा नदी में, और लगातार जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट की जा रही है। कहीं भी कोई भी भक्तगण जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं, जो कि कहीं काशी वासी अगर स्नान कर रहे हैं उनके साथ कोई दुर्घटना न जाए, क्योंकि काफी गंगा जो है काफी इस समय अपने उफान पे चल रही है और कहीं न कहीं तरीके से गंगा काशी में रौद्र रूप में आई है सामने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी दर्शनार्थी या किसी श्रद्धालु के साथ कहीं घटना न हो जाए, इसके लिए पुलिस भी कहीं ना कहीं तैनात नजर आ रही है। और जो यहाँ पे शिष्य लोग हैं जो कि गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद सीधे जो है कोई श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन पूजन करने जा रहा है। यहाँ पे काशी में एक बहुत महत्वपूर्ण गुरुदेव का मंदिर माना जाता है। यहाँ पे उनके यहाँ पे भी लोग कई दूर से, कितने हजार किलोमीटर दूर से भी लोग, विदेशों से भी लोग आते हैं। कीनाराम उसको स्थल माना जाता है, कीनाराम बाबा का स्थल माना जाता है। यहाँ पे मणिकर्णिका महाश्मशान, जो कि सिद्धि पुरुष जो कहे जाते हैं, या कहें आज की भाषा में, अपनी भाषा में कहें, पत्रकारिता भाषा में कि उसको अघोरी जो बोला जाता है, कि अघोरी जो है महाश्मशान, जो कि मणिकर्णिका घाट से महाश्मशान कहा जाता है पूरे भारत में, या कहे पूरे विश्व में जो महाश्मशान कहा जाता है। वाराणसी का, काशी का महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पे जितने भी शिष्य होते हैं महाश्मशान के, वो बाबा मणिकर्ण बाबा की जो है, या कहे कि बाबा महाश्मशान की वहां पे आज के दिन पूजा करते हैं, और भव्य अलग ही नजारा वहां पे देखने को मिलता है। क्योंकि काशी का सबसे महत्वपूर्ण चीज माना जाता है कि पहले तो माँ गंगा का स्नान माना जाता है, दूसरा जो यहाँ पे श्री काशी विश्वनाथ धाम, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग से एक ज्योतिर्लिंग है, और तीसरा जो माना जाता है कि जो महाश्मशान है काशी में, वो माना जाता है। तो विशेष दिन है, और गुरु और शिष्य का काफी विशेष दिन है गुरु शिष्य के लिए, और श्रद्धा पूर्वक जो है काशी में मनाया जा रहा है। बिल्कुल, गुरु और शिष्य के लिहाज से गुरु पूर्णिमा का महत्व बेहद ज्यादा होता है। और ऐसे में चलिए विंध्याचल का रुख करते हैं। रामलाल, आज विंध्याचल में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है और किस तरह से विंध्याचल वासी और वहां पहुंचने वाले श्रद्धालु आज के दिन को मना रहे हैं, इस पर्व को? जी हाँ, गुरु पूर्णिमा के लिए बता दें कि आज साल के दिन के नाम से माना जाता है। गुरु यहाँ पे पर्वत गुरु का समान होता है, जिसके पर्वत में पहले बताया जाता था कि पर्वत जो है कि पर्वत वजह से कहेंगे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही थी, तो इस दौरान अपने पर्वत के गुरु जो थे वो यहाँ पर आए थे और इनको मतलब गया और संकट के साथ ही संकट आप मुकाबले चले वापस मिला जाए। सबसे ज्यादा आज तक पर्वत हुआ है
और आज पूरे की रसीद हो जाए। तो गुरु और गुरु की बात करूँ तो दिन पर्वत से आकर के गुरु के मान सम्मान काफी हो जाता है। आज सुबह से ही लेकर के गंगा घाट में गंगा स्नान कर रहे हैं, स्नान करके दान कर रहे हैं। दान का भी आज बहुत बड़ा महत्व है। आज पीले वस्त्रों का दान देने से बहुत ही होता है। पीले वस्त्र लेके पीला वस्त्र ऑपरेशन हो जाए। रामलाल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क करेंगे। तब तक हम अयोध्या का रुख करते हैं। अनिल, अगर आज अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में किस तरह से लोगों का, श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है सरयू में, क्योंकि स्नान करने के लिए एक पावन धरा मानी जाती है, और ऐसे में आज क्या नजारा सरयू घाट में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जिसका आपको बता दें कि आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर लाखों श्रद्धालु जो है अयोध्या पहुंचे हैं। आप सीधे सरयू नदी में श्रद्धालु जो है लाखों की संख्या में पहुंचकर अयोध्या में सरयू नदी में स्नान करके सभी मठ मंदिरों में दर्शन पूजन करके अपने अपने गुरुओं से जो दक्षिणा ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं गुरुओं के पास जाकर के आशीर्वाद लेकर के, और गुरु शिष्य की परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कल से ही अयोध्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा और कल सावन का सोमवार शुरू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की संख्या अयोध्या में 2 गुना हो गई। यहीं से सभी स्नान के बाद वो रामलला, हनुमान गढ़ी और सभी मठ मंदिरों में दर्शन पूजन करने के बाद वो मठ मंदिरों में दुकान से उनके आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने अपने गुरुओं के आशीर्वाद ले रहे हैं, गोदान कर रहे हैं। इसके बाद वो अपने गंतव्य पे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं। जब सुरक्षा की बात है तो सभी नदी में CRF NDRF के साथ जल पुलिस की जो लगाई गई, उसके साथ नगर निगम की व्यवस्था की बात है तो सफाई व्यवस्था की अपडेट करने के लिए नगर निगम की कई गाड़ियां लगाई हैं, और नगर निगम के कर्मचारी जो है लगे हुए हैं। और सुरक्षा की बात है तो पुलिस के भी व्यापक इंतजाम है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत हो इसका पूरा ख्याल रखा है। बिल्कुल अनिल, क्योंकि देखिए तैयारियां एक तरफ हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आसपास के जो श्रद्धालु हैं वो सरयू में स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि NDRF और SDRF जल पुलिस की टीमें भी तैनात है, इस लिहाज से भी अगर बात की जाए, क्योंकि सरयू का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, और जिस तरह से बढ़ते हुए जल स्तर की वजह से कई गाँव और अयोध्या नगरी जो बाढ़ की चपेट में है, ऐसे में आज खास तौर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जो लोग स्नान करने आएंगे उनके लिए क्या कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि इस पॉइंट को पार ना करे, खतरे क्षेत्र से कुछ अंकित करने के लिए प्रशासन की ओर से इस तरह की व्यवस्था? जल पुलिस की जो कॉम्बिंग की टीम लगाई गई है, नाव लगा करके यहाँ पे वो बैरिकेडिंग के पास किसी श्रद्धालु को नहीं जाने देना, और बैरिकेडिंग लगा करके श्रद्धालु को तय कर दिया गया कि इसी बैरिकेडिंग के अंदर वो रह करके नहाए। इससे बाहर जाने पर जो है नदी का गहरा पानी है, और इस समय सरयू नदी उफान पे है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगातार जो है SDRF NDRF के साथ जल पुलिस की टीमें तैयार है। इसके साथ साथ जो CSP के जवान है वो भी लगाए गए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनको किसी तरह की इनके साथ जल्दी ना हो, इसका पूरा ख्याल रख करके सरयू घाटों पर जो है भारी पुलिस तैनात किया गया है। जी जी बिल्कुल अमन, अगर वाराणसी की बात की जाए, क्योंकि वाराणसी में भी जिस तरह से देखिए पूर्वांचल में हमें देखने को मिल रहा है कि भारी जनसैलाब है, जिस तरह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, नदियां अपने उफान पर है। ऐसे में अगर काशी में बात की जाए तो क्या काशी में भी इस तरह के, क्योंकि आज पहले से ही अनुमान है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और स्नान के लिए, तो क्या इस तरह के कोई चिन्ह बनाए गए हैं, खतरे के निशान बनाए गए हैं ताकि लोग सहूलियत के साथ स्नान कर सकें और किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो? तो हाई अलर्ट है ही है। और भी बता दूं आपको कि NDRF और SDRF टीम जो है लगातार यहाँ पे गश्त करती हुई नजर आती है, और जिस तरीके से यहाँ पे देखा जाता है NCC के जो स्टूडेंट रहते हैं, जो जल पुलिस के NCC के स्टूडेंट रहते हैं, उनको भी अंडर ट्रेनिंग जो कैडेट्स रहते हैं उनको भी यहाँ पे विशेष तौर पे जब कोई भी बड़ा नहान होता है या सावन का पावन पर्व होता है, काशी में मनाया जाता है जब, तो यहाँ पे विशेष तौर पे केवल कांवड़ियों के लिए या कहें कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। लगातार जो है हर घाट पे जो है बैरिकेटिंग लगाई जाती है, 4 से 5 सीढ़ी छोड़ के फिर उसके बाद बैरिकेटिंग रहती है।
तो कहीं ना कहीं घाटों का संपर्क भी आपस में टूट जाता है। जब पानी बढ़ता है, गंगा नदी का जब जलस्तर यहाँ पे काशी में बढ़ता है, तो 84 घाट है दीपिका यहाँ पे, और 84 घाटों का आपस में संपर्क जो है यहाँ पे टूट जाता है। तो इसीलिए जो है प्रशासन का भी हाई अलर्ट यहाँ पे नजर आता है। और आज जो विशेष गुरु और शिष्य के बीच में जो महत्वपूर्ण जो रिश्ता या महत्वपूर्ण कहे त्योहार जो है आज उनके बीच में, और यहाँ पे विशेष जो स्नान पूर्वक जो आप कल से जो है सावन का भी पावन पर्व कल से चालू हो जाएगा। जितने भी कांवड़िया बंधु यहाँ पे आए हैं वो अपने आराध्य को कहीं ना कहीं, और अपने आराध्य जिसको मानते हैं, जिसको गुरुदेव मानते हैं, उनकी कहीं ना कहीं डुबकी लगाने के बाद यहाँ पे पूजा और अर्चना करेंगे। और उसके बाद सीधे जो है श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन पूजन करने के बाद उनकी जो आज की कहे जाए कि जब तक एक कहावत है, एक चीज कहा जाती है, काशी में कही जाती है कि जब तक अपने गुरुदेव की पूजा ना करे तब तक तो कुछ अन्य जल यहाँ के लोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो विशेष यहाँ पे काफी मान्यताएं हैं यहाँ पे, उसी के तौर पे काशी जो है आज भी चलती है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।